638 से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों में 9 खलीफाओं ने सिंध पर 16 बार आक्रमण किया, पर हर बार पराजित रहे। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर 17वीं बार आक्रमण किया और सिंध के वीरों ने इस बार भी उन्हें पराजित किया। पीठ दिखाकर भागते शत्रु पर प्रहार न करने की भारतीयों की नीति के कारण हर बार शत्रु भागकर अरब तक पहुंचने और पुनः नई सेना और नेतृत्व के साथ आक्रमण करने में समर्थ हो जाता था। हुआ यह कि मोहम्मद साहब के बाद अरब में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई और निर्दोष लोगों, मासूमों, औरतों, बच्चों का खून बहाया जाने लगा। उनमें से कुछ लोगों ने तत्कालीन सिंध नरेश दाहर सेन से सहायता मांगी। दाहर सेन ब्राह्मण सम्राट थे और उन्होंने एक सेना सहायता के लिए अरब भेजी। उन सैनिकों ने अरब पहुंचकर युद्ध किया और बचे हुए लोगों को सुरक्षित सिंध ले आए। उन सैनिकों के वंशज आज भी हुसैनी ब्राह्मण कहे जाते हैं। इससे चिढ़कर अरब के खलीफा जो गद्दी पर बैठा था ने सिंध पर हमला करना शुरू कर दिया। इस तरह जब किसी भी तरह से खलीफा अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए तो मोहम्मद बिन कासिम आगे आया और उसने सिंध विजय करने की प्रतिज्ञा की। वह एक बड़ी सेना लेकर चला। उसके पास कुछ नई योजना थी। उसने पहले ही सोच लिया था कि इस तरह सीधे युद्ध में वह कभी भी सिंध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। उसने छल कपट की नीति अपनाई। कासिम सिंध पहुंचा और सिंध युवराज जयसेन के नेतृत्व में युद्ध आरंभ हो गया। पहले दिन के ही युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम को एहसास हो गया कि शीघ्र ही कोई चाल नहीं चली, उसका भी हाल पहले के हमलावरों की तरह ही होगा। उसने सिंध के लोगों को प्रलोभन से अपनी तरफ मिलाने का षड्यंत्र रचा और कुछ बौद्ध सामंत जैसे हैदरपाल का राज्यपाल मोक्षवास और देवल राजा ज्ञान बुद्ध उसके जाल में फंस गए। उन्होंने सोने की कुछ मोहरों पर अगले दिन के युद्ध में परकोटे का दरवाज़ा खोल देने का वचन दिया। अगले दिन वाकई बौद्ध सामंतों ने युद्ध के दौरान परकोटे का दरवाज़ा खोल दिया। सिंध नरेश दाहर सेन तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने सैनिकों से दीवार बनकर शत्रुओं को रोकने को कहकर स्वयं सुसज्जित होकर हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुँच गए। दाहर सेन बड़े वीर और प्रतापी थे। उनके अचूक तीरों की बौछार ने शत्रुओं को भागने पर विवश कर दिया। जिधर भी दाहर सेन की दृष्टि घूमती शत्रुओं के शरीर कटकर गिर जाते। मोहम्मद बिन कासिम के ललकारने पर कुछ अरबी सैनिकों ने, जिन्हें अपनी वीरता पर बड़ा घमंड था या जो अरबी जगत में बड़े वीर समझे जाते थे, घोड़ों पर सवार होकर दाहर सेन को घेर लिया। लेकिन सिंध नरेश का सिर्फ नाम ही दाहर सेन नहीं था। उनके पास एक चक्र था जिसे वह जब शत्रुओं पर फेंकते थे तो उस दिशा में मौजूद सैनिकों के तलवार, भाले, ढाल और घोड़ों, ऊँटों के सहित सवार और पैदल सैनिकों के शरीर कटकर गिर जाते थे। थोड़ी ही देर में दाहर सेन को घेरने वाले और उनके आसपास के सभी सैनिक मारे गए और यह देखकर अरबी सेना भागने लगी। तब गद्दार बौद्ध सामंतों ने मोहम्मद बिन कासिम को दाहर सेन के हाथी पर आग के तीर चलाने को कहा। बिन कासिम ने वैसा ही किया और दाहर सेन के हाथी पर दूर से आग के तीरों की बौछार की जाने लगी, जिससे उनका हाथी भड़क गया और इधर उधर भागने लगा। इस तरह भागते हुए वह खाई के पानी में जा गिरा। दाहर सेन खाई में गिर गए और निहत्थे हो गए। वे तैर कर किनारे पहुंचे और शत्रुओं के हथियार छीन कर लड़ने लगे। उन पर फेंके गए भालों को वे हाथ से पकड़कर शत्रुओं पर ही फेंक कर उन्हें हम लोग पहुंचा देते थे। पैदल और शत्रुओं से घिरे होने पर भी उन्होंने अरबी सेना में ऐसी मारकाट मचाई कि वे भयभीत होकर भागने लगे। तब शत्रुओं ने पीछे से उन पर तीरों से हमला किया, क्योंकि सामने से मारे जाने वाले तीरों को वे तलवार से ही काट फेंकते थे। इस तरह कायरतापूर्ण हमले में वे वीरगति को प्राप्त हो गए और सिंध की मिट्टी को नमन करते हुए प्राण त्याग दिया। जब महाराज दाहर सेन की वीरगति का समाचार राजमहल में पहुंचा तो महारानी लाड़ीबाई ने अपनी ननद पद्मावती के साथ सैन्य नेतृत्व संभाला और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। पर अब महाराज के न रहने से देशद्रोही खुलेआम अरबों का समर्थन करने लगे और अरब से सहायता के लिए नई सेना भी आ गई, जिससे शीघ्र ही सिंध को अपनी पराजय नजर आने लगी। इस पर महारानी ने महल की समस्त महिलाओं के साथ अग्निकुंड में आत्माहुति देने का निर्णय किया और सभी पुरुष शत्रुओं का सामना करेंगे। खजाने को किसी विशेष स्थान पर छिपा दिया गया ताकि शत्रु न पा सकें। इस बीच खजाना ठीक से छिपा दिया गया है या नहीं देखने के लिए राजकुमारी सूर्य और परमाल तहखाने में गईं, तो 2 गद्दार सैनिकों ने उन्हें धोखे से तहखाने में बंद कर दिया ताकि अरबों के आने पर उन्हें सौंपकर अपनी जान बचाई जा सके। फिर सभी सिंधी ललनाओं ने धधकते अग्निकुंड में कूदकर आत्म बलिदान दे दिया और चुनिंदा वीरों के साथ राजकुमार जयसेन के दादाजी शत्रु सेना में मार काट मचाते हुए शत्रुओं का घेरा तोड़कर राजकुमार को सुरक्षित बाहर निकाल ले गए ताकि भविष्य में सिंध को शत्रुओं से मुक्त करा सकें। इसके बाद बची खुची सिंध की सेना ने सिर पर लाल पगड़ी पहनकर अपने शौर्य की आग में शत्रुओं को जलाते हुए देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शत्रुओं को उन्होंने अत्यधिक नुकसान पहुंचाया।
फिर अरबी सेना ने महल में प्रवेश किया और लूटमार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ विशेष नहीं मिला। तब तक अरबी सैनिकों का एक समूह तहखाने के पास पहरा देते गद्दार सिंधी सैनिकों तक पहुंचा। उन्होंने अरबों को बताया कि 2 बला की सुंदर राजकुमारियों को उन्होंने उनके लिए कैद कर रखा है और इसके बदले में वे इनाम चाहते हैं। पर अरबों ने उन दोनों को वहीं मार डाला और तहखाने में जाकर सूर्य और परमाल को कैद करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अरबी सैनिकों के म्यान से तलवार खींचकर उन सैनिक लुटेरों का सामना किया और उन्हें वहां से भागने पर विवश कर दिया। अंत में जब वे अरबी लुटेरे सैनिक किसी तरह दोनों राजकुमारियों को छू तक ना सके तो जाल फेंककर उन्हें कैद कर लिया और बांधकर मोहम्मद बिन कासिम के सामने पेश किया। राजकुमारियों की सुंदरता देखकर बिन कासिम खुशी से पागल हो उठा और सैनिक से उन्हें अपने करीब लाने को कहा, लेकिन जैसे ही अरबी सैनिक करीब आया, राजकुमारी सूर्य ने ऐसा लात मारा कि सैनिक दूर जा गिरा और दोबारा उठ ना सका। तब परमाल ने कहा कि हमारे हाथ खुलवा दो तो हम तुम्हारे पास आएं, पर अरबी सैनिकों ने ऐसा भूल कर भी ना करने को कहा, नहीं तो वो दोनों सबको मार डालेंगी। तब मोहम्मद बिन कासिम सोच में पड़ गया कि इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है तो इनको मारना व्यर्थ है, इसलिए उसने उन दोनों को लूट के माल के साथ खलीफा के पास नजराने के तौर पर भिजवाने का निश्चय किया। सिंध से सोने चांदी की खिड़की और दरवाजों तक को उखाड़ कर अरबों ने पानी के जहाज पर लादा और दाहर सेन के कटे शीश के साथ दोनों राजकुमारियों को भी अरब भिजवा दिया। जाते समय उन्होंने अरब सैनिकों से सिंध की मिट्टी को उनके पल्लू में बांध देने को कहा और सिंध की ऐसी दुर्दशा अपने पिता के कटे सिर और लूटमार को देखकर भीषण प्रतिशोध लेने का प्रण किया। निश्चय किया कि मरने से पहले बहुतों को नरक का रास्ता दिखाकर ही शरीर त्यागेंगी और मोहम्मद बिन कासिम से ऐसा प्रतिशोध लेंगी कि इतिहास बन जाएगा। अरब पहुंचने पर सूर्य और परमाल को देखकर खलीफा खुशी से झूम उठा और दोनों से निकाह करने को तैयार हो गया। इस पर दोनों राजकुमारियों ने कहा कि हम तो आपसे निकाह को तैयार हैं, पर आपसे झूठ नहीं बोलेंगी। खलीफा ने चौंक कर कहा, कैसा झूठ? तो राजकुमारियों ने उन्हें बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के मन में खोट आ गया है और वह सिंध का स्वतंत्र सम्राट बनना चाहता है, इसलिए उसने उन्हें शादी योग्य नहीं छोड़ा और खलीफा के पास उन्हें भेजकर उसका मजाक उड़ाया है। खलीफा सिंध का असली खजाना ना पाने के कारण और सिंधी स्त्रियों के न मिलने से पहले से ही दुखी था। उसे बताया गया था कि सारा खजाना सिंधियों ने कहीं छुपा दिया था और सभी महिलाओं ने जलकर प्राण त्याग दिए थे। राजकुमारियों से उनको अपवित्र कर अरब भेजने की बात सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और तुरंत सैनिकों का दस्ता सिंध रवाना किया और मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलवा कर हाजिर होने का हुक्म दिया। शीघ्र ही सैनिक सिंध पहुंचे और मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा का हुक्म सुनाया, जिसे सुनकर मोहम्मद बिन कासिम कांप उठा और बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी खता तो बताओ। पर सैनिकों ने एक नहीं सुना और उसे जीवित ही बैल की खाल में सिल दिया। मोहम्मद बिन कासिम दर्द से बिलबिलाता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, पर सैनिकों ने उसे घोड़े पर लादा और अरब को चल दिए। रास्ते में ही बिन कासिम मर गया और उससे भयंकर दुर्गंध आने लगी। सैनिकों ने जब अरब में खलीफा के सामने मोहम्मद बिन कासिम का शव पेश किया तो उसने आसन से उठकर भरे दरबार में मोहम्मद बिन कासिम के शव को लात मारा और सूर्य व परमाल को बुलाकर दिखाया कि देखो, तुम्हें नापाक करने वाले को यह सजा मैंने दी है। तब राजकुमारियों ने कहा कि मूर्ख, हमें कौन अपवित्र कर सकता है? यह तो हमने प्रतिशोध लेने के लिए चाल चला था। खलीफा का माथा फटने लगा और उसने आश्चर्य से राजकुमारियों से कहा, तो क्या कासिम बेकसूर था? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सिंध को लूटने और नष्ट करने वाला अपराधी बेकसूर कैसे हो सकता है। खलीफा दर्द से तड़प उठा। उसने अपने हाथों से अपने सबसे योग्य सिपाह सालार को मार डाला था। उसने दोनों राजकुमारियों को कैद करने को कहा, पर तब तक उन्होंने पास खड़े सैनिकों की तलवार निकालकर अरबों को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर खलीफा भागकर छिप गया और राजकुमारियों से निपटने के लिए तीरंदाज बुलाने लगा। शीघ्र ही तीरंदाज आए, लेकिन तब तक सूर्य और परमाल ने अपने केसों में छिपा कर रखा बिसबुझी छुरी निकाली और अपने अपने गले में भोंक लिया। फिर पल्लू में बधी सिंध की मिट्टी को नमन करते हुए शरीर त्याग दिया। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हम शत्रुओं के हथियार से नहीं बल्कि अपने हथियार से ही प्राण त्यागेंगी। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा कि हमारा प्रतिशोध पूरा हो चुका है और अपने हाथों से ही अपने बिसबुझी कटार से आत्म बलिदान कर दिया। यह देखकर खलीफा और सब अरबी दरबारी चौंक उठे। उनकी वीरता और निडरता ने शत्रुओं को भी अपना प्रशंसक बना दिया था। कहावत है कि वही जाति जीवित रहती है जो गर्व से मरना जानती है। इस तरह से एक महान वीर ब्राह्मण राजा दाहर सेन ने अकेले 32 वर्षों तक अरबों को सिंध से ही आगे नहीं बढ़ने दिया। 20 जून को कुछ सिंधी चच राजवंश के इस राजा दाहर सेन को याद करते हैं। वीरता के प्रतीक और ब्राह्मणों के गौरव महाराजा दाहर सेन, उनकी रानी लाड़ीबाई, बहन पद्मावती, पुत्र जयसेन और सबसे बढ़कर उनकी वीर पुत्रियां सूर्य और परमाल हमारे देश की वीरता के प्रतीक और स्तंभ हैं।
और सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। हालांकि जानबूझकर उन्हें भारतीय इतिहास में वह स्थान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे, और आम भारतीयों व सिंधियों की स्मृति से उनको मिटाने का भरपूर दुष्प्रयास किया गया।